और सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। घोसी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव प्रचार करेंगे। आजम खान समेत 16 बड़े नेता प्रचार प्रसार करेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और आजम खान समेत 16 बड़े नेता जो हैं वो कैंपेन करेंगे घोसी उपचुनाव के लिए। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य, अबू आजमी भी स्टार कैंपेनर्स की सूची में हैं। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। दारा सिंह चौहान अब सपा छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं। पूरी ताकत लगा रखी है दारा सिंह चौहान ने। समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ है, अपने स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी कर दी है। 5 सितंबर को वोटिंग है, 8 को नतीजे आएंगे। स्टार कैंपेनर सपा की ओर से अखिलेश यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अबू आजमी हैं। कुल मिलाकर 16 नाम इस सूची में शामिल हैं। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था मऊ की घोसी सीट से और उसी पर हो रहे हैं बाईपोल्स। अब वो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सपा की भी बड़ी तैयारी हैं। 16 नाम स्टार कैंपेनर्स की सूची में। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी। अनिकेत, सियासी संग्राम घोसी उपचुनाव का भी काफी रोमांचक है। समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ उतरी है मैदान में। 16 कैंपेनर्स, स्टार कैंपेनर्स की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए पूजा, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अब घोसी में उपचुनाव है। वैसे में लगातार ये प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करे। हालांकि अगर बात की जाए स्टार प्रचारकों की, तो 16 स्टार प्रचारक शामिल किए गए हैं समाजवादी पार्टी में। और अगर बात की जाए उन 16 स्टार प्रचारकों की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और आजम खान, रामगोपाल यादव और तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा ये प्रयास किया जा रहा है कि घोसी में जो उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सके। बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है अनिकेत, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो कि सपा में थे अब बीजेपी की ओर चले गए हैं। वो दावा ठोक कर कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, और ये सीट भी जीतकर हम भाजपा की झोली में डालेंगे और भाजपा पूरी की पूरी 80 सीटों पर परचम लहराएगी लोकसभा इलेक्शंस में। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने धुरंधर सुधाकर सिंह को उतारा है। किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं अनिकेत? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए घोसी उपचुनाव की पूजा, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं जो टक्कर है सीधी वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। फिर वो चाहे सुधाकर की बात हो या फिर दारा सिंह चौहान की बात हो। हालांकि कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में जरूर दारा सिंह चौहान चले गए थे और इस्तीफा देने के बाद वो सीट जो थी वो रिक्त हुई थी। अब उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बढ़त लेकर चल रहे हैं दारा सिंह चौहान। तो लगातार उनका जो दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर होगा, क्योंकि सामने सुधाकर है और पुराने दिग्गज नेताओं में शुमार है। अब ऐसे में दारा सिंह चौहान के सामने भी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर बात की जाए चुनावी समीकरण की, तो हालांकि जब चुनावी नतीजे आएंगे पूजा, तो देखना ही बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जो दारा सिंह चौहान कभी समाजवादी पार्टी में जो चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या उनको जीत मिल पाती है, या फिर सुधाकर जो समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और उन पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है, तो क्या वो समाजवादी पार्टी के लिए उपचुनाव में अपने लिए जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? तो ये बड़ा दिलचस्प देखना होगा उपचुनाव। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ये लिटमस टेस्ट की तरह जरूर दोनों पार्टियां चुनाव को देख रही हैं, और यही कारण है कि दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उपचुनाव की सीट पर अपनी पार्टी की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि अब दिन काफी कम रह गए हैं अनिकेत, अब जो कैंपेनर्स हैं वो उतरेंगे सियासी संग्राम में और धुआंधार जो है बैटिंग करेंगे अपने अपने प्रत्याशी के लिए। बिल्कुल, यकीनन तौर पर पूजा, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि घोसी की जो उपचुनाव जो होने हैं उसमें अपने अपने प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा बहुमत दिलाया जा सके और एक बार फिर से उपचुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि लगातार दारा सिंह चौहान की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है, लगातार वो कह रहे हैं इस बात को कि घोसी उपचुनाव में एक बड़े बहुमत के साथ में, बड़े जनाधिकार के साथ में वो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो सुधाकर जो है वो भी पूरी तरह से प्रयास में है कि इस चुनाव में वो अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए। धन्यवाद आपका अनिकेत तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। 16 स्टार कैंपेनर समाजवादी पार्टी के घोसी उपचुनाव के लिए।